हाँ, जब मोड़ी याद है हमें सीखेंगे इसको कहना। इसमें 1.5-2 लाख रुपए लगते हैं, लेकिन कहीं से आराम नहीं मिला। भगवान की कृपा से इनको क्या हुआ है? लड़का हुआ। अब इनके लड़का हुआ है, इनकी घरवाली के, इनके नहीं, इनकी घरवाली। तो गुरु महाराज की भगवान की सत्य बाबा की कृपा से इनके लिए पुत्र दिया है, तो इनका बढ़िया भव्य भंडारा रहेगा। और इनसे हमने मुकुट भी मंगवाए। बोली सिद्ध महाराज की। अच्छा, इनने कितने पैसे लगा रहे थे इलाज में? 4-5 लाख लगते। हमने तो नहीं लाए। नहीं लाए। अब मुकर इनसे कह दे भैया 1-1.25 लाख के मुकुट बनवा के लेके आइए। अच्छा, गलत कहिएगा, आप सब बताओ। सही कहिए, कितने पैसे लगाए थे इनने? 5 लाख। और हमने कितने की कह दी? 1.25 लाख के मुकुट बनवा के बाबा लेकर आ रहे। तो अच्छी कहिए गलत? जो 5 लाख तो इनकी वापसी नहीं भाई, लेकिन हम 1.25 लाख की वापसी कर दें, क्योंकि इनके सारो धन एक तरफ और पुत्र धन एक तरफ। क्योंकि कितना भी कुछ कर लो, जब तक पुत्र में लाभ नहीं मिले तो घर में ताने देते हैं। और ये चली गई सबसे ज्यादा साथ ही ज्यादा गे थे, जब से तू आई है तब से हम लोग बंटा आ रही हो। क्या हुआ है? पुत्र हुआ। कहाँ रहते हो तुम? बहादुरपुर। क्या साल बाद हुआ है? 7 साल बाद। 7 साल बाद। कितने साल बाद? 7 साल बाद। इनने भी वो ध्यान दिया तो हम तो वापस ना नहीं ले रहे। इनने ही वो करवा लाओ तो भी आराम नहीं पर हो, तो भगवान के पास यहीं से आराम पर महाराज की। इनकी नौकरी भी लग रही पुलिस में, भगवान के पास पुलिस बैंड का में, पुलिस बैंड में। पुलिस सिद्ध महाराज की। अब 6 साल बाद, 8 साल बाद दुनिया के देवता पूछ रहे थे इलाज कितने करवा? 5 लाख को। जहाँ तो नहीं लगे 5 लाख, अब लगेंगे मगर 50,000 सीधे, ज्यादा नहीं लग रहा है भंडारे में। हाँ, 51,000 भंडारे में लगेंगे और 21,000 को बाबा मुकुट चढ़ेगा। बोली सिद्ध महाराज की। 5 लाख रुपया डॉक्टर का देने के बाद में कोई मांग में नहीं जाए। तू गाओ तो का मांग में नहीं गाओ, दिए बाने वापसी। लेकिन तेरी नहीं कह रहा हूं मैं, इस संसार का नियम है। गलती से कहूँ आदमी हवन करवा दे और आराम ना लगे तो महाराज हमें हवन में आराम नहीं लगो, कब होगा? बहुत धर्म की बड़ी बहुत विडंबना है। 5 लाख रुपये आराम से ही दे देंगे, तूने टेम ही नहीं लगो, तूने सोच। हाँ, तो पूंटा अब बढ़िया सही रहेंगे। बढ़िया भंडारा करवाना है, रामान जी करवाना है, बढ़िया बाबा मुकुट लेके आने। तो इंद्र देवता के गुरु कौन है? सब देवताओं के गुरु कौन है? सब देवताओं के गुरु कौन है? बृहस्पति देव। कौन है? हाँ जी, एक चीज को और ध्यान मिले, हमारी जब मोड़ी भी आई है जाके ब्याह भी हमने ही करो, तो मुला कन्याएं लौट के आ रही है बेचारी खिसरे। कैसी हैगी? आपकी कृपा है, बड़ी बहुत बड़ी। इसका शादी हमने धाम से ही करी थी। काका दो तो रकम दी थी, मंगल सूत्र, पायल, बिछिया, नाक में कांटो दिए थे और गुच्छा और याद नहीं, मोटरसाइकिल भी दिए थे। को लेगी मैं तो, तू बेड तक नहीं बैठा। जाओ, इनके सबके हमने कन्यादान लिए हैं, तो जी हमारी पूजनीय है बेटी, इनके साथ हम पैर पड़ते हैं इधर। हाँ, तो देवताओं के गुरु है बृहस्पति भगवान। बृहस्पति भगवान पूर्णतः इंद्र की सभा में गए। इंद्र की सभा में गुरु महाराज गए, गुरु बृहस्पति भगवान। इंद्र पूर्णतः अप्सराओं का नृत्य देख रहा था मगन होके, और गुरु पे ध्यान नहीं दिया। और गुरु पे ध्यान नहीं दिया तो गुरु का अपमान हो गया। और अपमान हुआ तो गुरु ने श्राप दे दी। क्या श्राप दे दी? कल हमने इनसे सहयोग बैंक है इनका, इनसे कल हमने सत्संग किया था। बृहस्पति देव भगवान इंद्र की सभा में गए और इंद्र की सभा में जान के देखा तो पूर्णतः गुरु का सम्मान नहीं किया। इंद्र ने इग्नोर कर दिया, और इग्नोर जैसे ही किया पूर्णतः तो गुरु बृहस्पति भगवान ने श्राप दे दी, तुम्हारा राजपाट चला जाए। और पूर्णतः बृहस्पति देव आए। देवताओं के गुरु है शुक्राचार्य। शुक्रा जी को पता चल गया तो उन्होंने कही देवतन से राक्षसन से अब कर दो, देवतन पर चढ़ाई। गुरु के अपमान से देवताओं को बल छीन होगा। अब जब गुरु के अपमान से देवताओं को राज्य चलोगा, तुम कौन सी खेत की मूली होगे? बड़ों का आदर सम्मान करो, बड़े बनते हो हनुमान जी के पुजारी। वो बताओ हनुमान जी ने कब अपनी माता का अपमान किया है? बताओ, कहीं लिखा है? हनुमान जी ने कब अपने स्वामी का अपमान किया है? बड़े ढोंग कर रहे, हिंदू बन रहे।
इधर बिधर बड़ी रैली निकालेंगे, बड़े बे करेंगे। कौन ने अपमान किया हनुमान जी के मंदिर में जाके तुम बैठते? हिंदू बनो, दिखावटी मत बनो, फेसबुक पे मत बनो, केवल हिंदू बनो। हनुमान जी ने अपने स्वामी का सम्मान किया है, अपनी माँ का सम्मान किया है, और की चलिकाई लंका में रावण को भी समझाने गए थे हनुमान जी। पहले लंका में आग नहीं लगाई, पहले समझाया था मैं वही का दूत हूं जिसकी सीता, जिसकी नारी तुम हर के लेके आए हो, मैं तो केवल समझाने आया हूं। तो गुरु का जैसे ही अपमान किया, अपमान करने के बाद पूर्णता देवताओं ने चढ़ाई कर दी, तो इंद्र का राज चला गया। अब इंद्र का राज चला गया तो उनने कहा कि कोई आप गुरु दूसरा बना लीजिए। गुरु भी देख के बनाव करे, बड़े आदमी का गुरु बनना भी बहुत कठिन है। कहा कि कब कितनी भी का करवा दे। तो पूर्णता जैसे ही इंद्र ने कहा कि मैं दुष्टा ऋषि के पुत्र विश्व रूप को गुरु बना लिया। दुष्टा ऋषि के पुत्र कौन है? विश्व रूप को गुरु बना लिया। अब वो थे देवताओं के भी थे, क्योंकि उनकी माता कश्यप ऋषि की दो पत्नियां थी, एक से दैत्य उत्पन्न हुए और एक से देवता उत्पन्न हुए। अदिति से बालक की सबसे ज्यादा अर्धी है, पत्नी की अर्धी है। बालक की पूर्णता बास क्रिया है, बीमार अधिक रहता है। और क्या होता है? बीमार रहता है। वही तो, और मैं क्या कह रहा हूँ, बीमार अधिक रहता है। इसका पूर्णता दिमाग बच्चों जैसा है, छोटे छोटे बच्चों जैसा, सही दिमाग नहीं लगता है, बीमार रहता है। पूर्णता प्रभाव क्रिया बना है। और क्या होता है इसके लिए? और कुछ भी नहीं आता, सिर दर्द करा और चक्कर आते हैं उसको। और पढ़ो, पर्चा पढ़ो। ओम सिद्ध बाबा नमः गणो स्वयं की अर्जी है, बालक की अर्जी है और व्यापार की अर्जी है। बालक की अर्जी है पूर्णतः सही है, व्यापार में 2 महीना से अधिक घाटा चल रहा है ना? जाते हैं जी, पर्चा पढ़ो। एक ही अर्जी है केवल, ओम सिद्ध बाबा नमः गणो स्वयं की अर्जी, लव मैरिज शादी की अर्जी है बस जी। है ना? फोटो निकाल लो दोनों के साथ में, रेड कलर कपड़ों, मोबाइल में खोलो। नहीं खोलना? क्यों नहीं खोल रहा? जाओ, बढ़िया, आराम मिल गया। अब नहीं जा रहा है ब्लड? और क्या समस्या है? अभी तो बस यही बताई डॉक्टर ने, 8 दिन की दवाइयाँ दी हैं, अब आगे तो आप संभालेंगे। सही हो जाएगा। 35,000 किलोमीटर। 35,000 क्या क्या करे? माइक में से एक बार सबसे सुना दो, माइक दे दो महाराज जी को। कन्याकुमारी, कलकत्ता, जगन्नाथपुरी, द्वारकापुरी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, माता वैष्णो देवी, 9 देवी, 5 बार, ज्वाला जी, चिंतपूर्णी, कांगड़ा जी, चामुंडा जी, नैना देवी, मनसा देवी, शाकुंभरी, बालसुनी, वैष्णो देवी, पुष्कर राज और कलकत्ता 2 बार। 9 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम भारत का, उत्तराखंड का, ये सब साइकिल में हुआ है महाराज जी। भैया क्या नाम है? इनके पुण्य कछु लग जाए तो बढ़िया रहेंगे, पैसे तो हम ही करते हैं सब, ले लिया। अरे आप उसमें इतना आप सोचो मत, टेंशन मत गई, कोई बात नहीं है। हमने हमारी धाम से आपके लिए 1100 रुपए दे रहे, आराम से। महाराज जी ये कभी खर्च नहीं होंगे, बिल्कुल लिखिए, कभी खर्च नहीं होंगे। 8 साल हो गए आज 2 के पुत्र 8 साल में भाई। हाँ महाराज जी, हमारा भी हो जाए बस। महाराज जैसे ही पुत्र प्राप्ति होगा, जैसे ही पुत्र प्राप्ति धाम पर 24 घंटे की रामायण जी भंडारा 5 कन्या ने कपड़ा। रामायण जी तीसरे महीना में, एक रामायण जी तीसरे महीना में करवाना है और एक रामायण जी पुत्र होने के बाद में करवाना है। ठीक है? चलो पीछे हो जाओ, दूसरा पर्चा दो। अब कौन सा महीना है वो? दूसरा कर दो दिया बात दिए सुबह दिना से वो लगन लगी तुम्हें। महाराज सिद्ध महाराज जैसे पुत्र प्राप्ति होगा, जैसे ही धाम पर 24 घंटे की रामायण जी भंडारा 5 कन्या ने कपड़ा। 5 कन्या ने एक रामायण जी तीसरा महीना लग जाए, अब पहले करवा दियो, और एक रामायण जी और भंडारा और 5 छोटी छोटी कन्या ने कपड़ा बहन माना जाने पुत्र होने के बाद।
पर्चा दो। 1.5 साल है। बोले सिद्ध महाराज। सिद्ध महाराज जैसे ही पुत्र प्राप्ति होगा, ऐसे ही पुत्र प्राप्त होगा, धाम पर 24 घंटे की 24 घंटे की रामान जी भंडारा 5 कन्ने ने कपड़ा 5 कन्ने ने कपड़ा। करवा सही हो। बड़ी सिद्ध महाराज की ओम सिद्ध बाबा नमः। गौड़ स्वयं की अदिति दिमाग सही नहीं रहता है, घर में कलेश बाधा रहती थी, अब पहले से कितना आराम है। बहुत बढ़िया। हाँ, घर से अर्जी है, हाथ पैरों में दर्द बना रहता है, पर्चा पड़ी है, लीजिए पर्चा दे दो। राम बालक के साथ में पर्चा घुमाओ, ऐसे कर दो, ऐसे करके ऐसे। ओम शुद्ध बाबा ने स्वयं की अर्जी है, घर में कलेश बाधा बनी रहती है, बीमारी की अर्जी है, पत्नी के हाथ पैरों में दर्द ज्यादा रहता है, सिर में दर्द रहता है, पेट में दर्द बना रहता है, 3 साल से बीमारी घर नहीं छोड़ रही, घर में अकाल मृत्यु भी भई थी, आया ना, काल सर्प का दोष बना हुआ है। राम और क्या समस्या है? यही घर में कलेश होता है, घर में बच्चे बीमार रहते हैं। पढ़ो पर्चा, पढ़ो पर्चा घुमाओ। ओम शुद्ध बाबा नमः। स्वयं की अर्जी, घर में कलेश बाधा, बीमारी का बास अधिक रहता है, 2 साल से ज्यादा परेशान हो रहे हैं, 6 महीना से पूर्णतः एक न एक बीमार रहते, घर से पत्नी के हाथ पैरों में दर्द रहता है, पेट में समस्या बनी रहती है, अभी बालक भी बीमार ज्यादा हुआ था। और क्या समस्या है? आज से सब में लाभ मिलना चालू हो। जी बाबा। आपसे कोई अर्जी तो नहीं पूछी? जी बाबा। हाँ या ना? जी बाबा। बोली सिद्ध महाराज की। ओम सिद्ध बाबा नमः। भगवान स्वयं की अर्जी है, पत्नी की अर्जी है, बीमार अधिक रहती हैं, 7 महीना से बीमार जन जाता है, पेट में दर्द बना है, जी बाबा होता है, जी बाबा, कलेश बाधा बना रहता है, जी बाबा, दारू का बास नहीं करना है, जी बाबा, जी बाबा, वो बंद कर दो तो ठीक है। जी बाबा। हाँ, पूरा घर परेशान है, तुम्हारे घर में गौड़ बाबा का स्थान है, जी बाबा, इसलिए पूरा घर परेशान है, दारू पीना बंद कर दो। जी बाबा। ब्लड इन्फेक्शन पत्नी के लिए हो रहा है, 7 महीना से ज्यादा हो रहा है, 2 बार अभी इन्फेक्शन खून भी चढ़वाया था, 3 बार चढ़वा लिया बाबा, अभी 2 बार चढ़वाया है, पहले चढ़वाया जवाल, अभी 2 बार चढ़वाया। और खाना पीना भी नहीं खेल रहा बाबा, 1-2-3 दिन से इसका खून बार बार खत्म हो जाता है। जी बाबा। अभी फिलहाल में 3 बार खून डरवा लिया आपने। जी बाबा। खाना पीना भी नहीं करता, अभी बंद हो गया बिल्कुल, 2-3 दिन से जो खाना खाती है वो वापस निकल जाता, झेल नहीं पाती है। ले पकड़, एक नांग पानी की नींबू दो में, गोदी कर लो बेटा। बोली सिद्ध महाराज की। इसको 7 बार उसारना है, कितनी बार? 7 बार उसारना है, 7 बार उसार के पूर्णता नदी की ढीपे, नदी में इसको फेंक देना। आज से लाभ मिलना चालू हो जाओ, 3 दिन आप ठीक हो जाएंगे। और मंगलवार 11 नींबू उसार के ले आइए और खुद आ जाइए और पत्नी को भी ले आइए। ले चलो। शरीर में दर्द बना रहता है, घर में कलेश बाधा बनी रहती है, बालक की अर्जी है, लाड़ी की अर्जी है, हाँ या ना? यही अर्जी है, लाड़ी भी परेशान करे, आया ना? राम आपकी पापा जी बीमार है, पापा जी के पूर्ण शरीर में दर्द बना रहता है, पेट में दर्द रहता है,
घर में कलेश बाधा रहती है और तू दारू पीता है, आने के बंद कर दे। सबसे ज्यादा दर्द बना है, प्रभाव क्रिया है, 4 महीना से ज्यादा बीमार है, आया ना। उन पर ऊपरी प्रभाव पितृदोष बना हुआ है। आरजी है, पैर में दिक्कत आ रही है। पर कौन की बिटिया के? हाँ बिटिया के। हाँ पर्चा पढ़ो बेटा। ओम शुद्ध बाबा नमः। ओम स्वयं की अर्जी है, बेटी की अर्जी है। देखो वहां ऊपरी लिखी हुई बिटिया की अर्जी है। बिटिया की पैर में दर्द बना रहता है, तरंग चलती है, लिचका के पैर चलती है, कंपन होते हैं ऐसे खोल कर ऐसे करके, हाँ या ना राम। स्वयं की अर्जी है, पूरा बेटी की बीमारी की अर्जी है, बस और कोई अर्जी नहीं है ना। सबसे ज्यादा इसके पैरों में दर्द बना रहता है, पूंटा लिचक के चलती है, हाँ या ना राम। और दोनों में लड़ाई बहुत होती है। ओम शिव बाबा ने बोला स्वयं की अर्जी है, बीमारी का बास लिखा है, इधर देखो बीमारी का बास बना रहता है, पति की अर्जी देखो ये पति लिखा है वाले राम। स्वयं की बीमारी की अर्जी है और पति की अर्जी है, दो ही कलेश वादा करते हैं, दोनों में लड़ाई हो जाती राम। आएगा कहाँ आएंगे, बुला लो राम। बेटा एक तो राष्ट्रीय मत खाओ, बंद करो, नहीं तो कैंसर चल रही है क्या। दूसरा घर में कलेश वादा लड़ाई मत करो कर, ठीक है, अच्छे रहो है, आज से नहीं लड़ना है। हाँ थोड़ा आराम है, थोड़ा सा आराम है कैंसर में, हाँ चाली में थोड़ा सा आराम है। राम 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 राम। ज्यादा बना रहता है, जमीन बिक नहीं रही है ना। हाँ न जमीन बिक रही और न वापसी हो रही, दोनों जमीनन की अर्जी है। जमीन की अर्जी है, न फिर रही न बिक रही। 2 बार रेट लग गई थी, बिक नहीं पाई, कैंसल हो गई, और 2 बार वापसी की क्रिया भी हो गई थी, हाँ या ना। पूर्णता गांजे का सेवन खूब करते हो, बंद कर दो। ये गांजे पीते हैं जैसे बीमार, लास्ट में लिखो गांजो लिखवेगा, लिखवेगा भैया माइक में से क्या लिखवेगा, लिखवे। हाँ मैंने 10 बार बोल दिया लेकिन छोड़ते नहीं है गांजा पीना, और बहुत तेज हो जाते हैं। और जय जमीन की अर्जी, ना वापसी हो रही और ना बिक रही। हाँ अब ग्राहक लग गए के बेच दो राम, और वापसी भी होने कितनी है वापसी के लिए